इस जीत से परेशान होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री अनाप शनाप कुछ भी बयानबाजी करते हैं। ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो कितनी दूध की धुली है बीजेपी, आप मुझे ये बताइए। उत्तर पूर्वी दिल्ली जान चुकी है 10 सालों में क्या किया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होगी। 20 करोड़ नौकरियां दी नहीं, 20 करोड़ नौकरियां छीन ली। प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी का छीना, स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीना, उसके हस्बैंड से शादी की। हेमा मालिनी ने अपनी 1 नहीं 2 नहीं 3000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म जो बलात्कार जैसे कांड हुए। कन्हैया कुमार जी का तिवारी जी तो गए यहाँ से, चैनल पे गाने ही गाए। सॉरी मैं आपके बीच नहीं पहुँच पाया, 10 साल तक कहाँ थे? राहुल गांधी, राहुल गांधी, मोदी जी चुप्पी छोड़ो। मोदी जी ने आज तक जुमलों पे सिवाय कुछ नहीं किया। बेटियों की इज्जत तो बचाई नहीं जाती। देश के प्रधानमंत्री चले। बहुत हुआ नारी व्यवहार, किसने कहा था नारियों व्यवहार कौन कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। आज उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार नामांकन करने वाले हैं और एक बार तस्वीर दिखाइए। चारों तरफ की तस्वीर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस बार तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर तमाम महिला कार्यकर्ता और साथ ही दिल्ली प्रदेश महिला प्रदेश इकाई की मंत्री भी, अध्यक्ष भी मौजूद है। उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि महिलाएं क्या सोच रही हैं, मोदी जी जो सोचते हैं वाकई में वही सोच रही हैं या फिर इनके दिल में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना है। मेरा नाम पुष्पा सिंह है। अच्छा पुष्पा जी, क्या कहेंगे इस बार किस तरह का समीकरण लग रहा है उत्तरी पूर्वी दिल्ली का? ये देखिए, मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में तो है ही कमाल। देख लीजिए, लाखों की संख्या में भीड़ होगी भैया कन्हैया कुमार के समर्थन में। और जो गठबंधन है तीनों सीटों पे, तीनों के, मैं कह रही दिल्ली की 7 सीटों पे गठबंधन जीत रहा है। निश्चित है, सुनिश्चित कर दिया जा चुका है कि दिल्ली की 7 सीटों पे गठबंधन जीत रहा है। इस जीत से परेशान होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री अनाप शनाप कुछ भी बयानबाजी करते हैं। कभी मंगलसूत्र पे आ जाते हैं, कभी कुछ। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी जब आपको मालूम है मणिपुर में जो हादसा हुआ, एक सैनिक की पत्नी को पूरी मणिपुर में नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, तो वहाँ पर ये स्मृति ईरानी, ये प्रधानमंत्री चुप्पी साध के क्यों बैठते हो? हमारे मैनिफेस्टो में हमारे जो गारंटी के 25 जो कार्ड उसमें दिए हुए हैं, किसी भी एक भी उसमें ये नहीं लिखा कि मंगलसूत्र खतरे में है। इनसे मैं ये पूछती हूँ प्रधानमंत्री जी, आपने जिनको मंगलसूत्र पहनाया वो मंगलसूत्र कितना सुरक्षित है? वही खतरे में है। आपके वो तो कह रहे कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये महिलाओं के मंगलसूत्र भी बिचवा देंगे। झूठ वो बौखलाए हुए हैं। पहले 400 पार का नारा दिया, अब वो 250 पे आ गए। देखते जाइए, अभी तो 2 चरण हुए, तीसरा चरण कल है। तीसरे चरण के बाद ये 150 पे आ जाएंगे। धीरे धीरे आके ये सीमित रह जाएंगे 50 में। मनोज तिवारी को लेकर क्या कहेंगे? मनोज तिवारी के दुनिया पूरी इस दिल्ली जान चुकी है, उत्तर पूर्वी दिल्ली जान चुकी है 10 सालों में क्या किया। उनके कारनामे उनको हराएंगे, उनके कारनामे, क्योंकि सेंटर में उनकी सरकार, दिल्ली में उनकी सरकार थी। दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी की थी, तो उन्होंने क्या किया? अपने सांसद के कार्यकाल के काम गिनवाइए, बताइए क्या काम किया। क्या उन्होंने कहा था कि महिला सुरक्षित होगी? क्या महिला सुरक्षित है? क्या युवा बेरोजगार हैं? युवा बेरोजगार हैं। मोदी जी ने गारंटी दी थी हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होगी। 20 करोड़ नौकरियां दी नहीं, 20 करोड़ नौकरियां छीन ली। उनका जवाब देना होगा। इसी आज जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर मनोज तिवारी जी आके जवाब दे, इन्होंने अपने एरिया में, अपनी लोकसभा में कितने लोगों को, कितने बच्चों को काम दिया, कितनों को नौकरी दी। क्या लग रहा है मैम, एक तरफ मनोज तिवारी, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, टक्कर जोरदार होने वाला है? बिल्कुल टक्कर जोरदार है। अब क्योंकि कन्हैया कुमार तो आने वाले एक युवा नेता हैं, और एक जो तिवारी जी हैं वो सिर्फ गाने टीवी पे ही गाते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं। इस बार हम लोग 5 लाख से भी ज्यादा वोटों
मतों से जीतेंगे? वो तो ये रिजल्ट ही बताएगा। में जो हुआ आपको मालूम है, कर्नाटक में जो हुआ उस पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध के क्यों बैठे हो? एक नहीं, दो नहीं, 3000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म, जो बलात्कार जैसे कांड हुए, क्यों प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे हुए? क्यों जवाब नहीं देती? क्यों उस प्रचार के दौरान, अभी प्रचार खत्म हुआ नहीं, उसको बाहर भगा दिया? क्या डर सताया हुआ है? क्यों परेशान है? वो जवाब दे। स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्रालय है, उन बेटियों के लिए, उन महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोल रही? जब ये पता था प्रधानमंत्री जी को कि ये गुनाहगार है, ऐसे गुनाहगार को टिकट क्यों दिया गया? क्यों नहीं उसका बहिष्कार किया? अभी भी अगर समय है, उसको तुरंत दिल्ली में, इंडिया में बुलाया जाए, उसको सजा सुनिश्चित की जाए, उसको सजा दी जाए। ऐसे नेता है जो कह रहे हैं कि पहले हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन पता चला तो उसके बाद पार्टी से उसे निष्कासित। वाह 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 वाह, ये कोई बात नहीं। किसी की महिला, किसी की बेटी की इज्जत लूट लो, उसके बाद कहे उसका, अरे उसको टिकट ही क्यों दिया गया? ये चीज 2023 दिसंबर में उनके सामने आ चुकी थी। डेट बता रही हूँ, लिख लो, 2023 दिसंबर में उनको पता चल चुका था। उसके बाद भी उसको टिकट दिया गया और टिकट के बाद उसको लड़वा गया। उसी के चुनाव प्रचार में यही प्रधानमंत्री जी वहाँ जाके बयान करते हैं बेटियों के लिए। क्या उनको वो बेटियां नहीं दिखाई दी? 3000 बेटियां, निर्भया से भी 3000 गुना पाप और भयंकर दुष्कर्म जो आज मोदी जी ने किया है, ये महिलाएं, ये बेटियां, ये भारत उनको माफ नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी वंदनम की बात करते हैं। मैं बात करती हूँ, हरियाणा में जो खेल रेसलर थे, कितना धरना दिया था ब्रजभूषण के खिलाफ। ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो कितनी दूध की धुली है बीजेपी? आप मुझे ये बताइए। भाई बाप को ना देके बेटे को दिया, लेकिन भ्रष्ट तो दिया। रही मंगलसूत्र की बात, बीजेपी वाले प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी का छीना, स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीना, उसके हस्बैंड से शादी की, हेमा मालिनी ने अपनी धर्मेंद्र की पहली पत्नी का मंगलसूत्र छीना। तो किस चीज के ऊपर बोलते हैं मंगलसूत्र? ये तो खुद लुटे रहे हैं, तो किसके ऊपर बोलते हैं? आप ये बताइए मुझे। इस बार जो है 400 पार का नारा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 400 पार नहीं, वो 0 पार जाएगा, 0 पार जाएगा। इंडिया गठबंधन ही बताएगा, इंडिया गठबंधन ही बताएगा 400 पार है या 400 आर है। क्योंकि ये आपको हजूम दिख रहा है कन्हैया कुमार जी का। तिवारी जी तो गए यहाँ से, तिवारी जी बस चैनल पे गाने ही गाए। हमारे यहाँ गली मोहल्लों में आके भी नहीं देखा है, बस इलेक्शन में ही शिकल दिखाई देती है। 2 बार से चुने हुए सांसद है आपके, जो जब तो दिखाई नहीं दिए। आजकल मंचों से ये बोल रहे हैं, सॉरी मैं 10 साल तक आपके बीच नहीं पहुंच पाया, सॉरी मैं आपके बीच नहीं पहुंच पाया। 10 साल तक कहाँ थे? क्या इलेक्शन में पहुंच गए तो 10 साल तक नहीं पहुंच सकते थे? तो हम तिवारी जी से यही पूछना चाहते हैं, एक काम तो गिनवा दीजिए धरातल पे आके। कि हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उत्तरी पूर्वी के लोगों के लिए काम किया है, आम जनता के। हाँ, हमें तो केवल हवाबाजी में ही है, वो प्रोजेक्ट असलियत में नहीं है। उन्होंने अंबानी 2 लोग देश बेच रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। नहीं, मोदी और अमित शाह बेच रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। सवाल, इस बार प्रधानमंत्री किसे बना रही है? राहुल गांधी। किसे बना? राहुल गांधी। राहुल गांधी। मोदी जी चुप्पी छोड़ो, हमारा बब्बर शेर अब की बार राहुल गांधी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा बब्बर शेर राहुल गांधी। राहुल गांधी साफ तौर पर जो है, साफ तौर पर महिला के लिए गारंटी दी है। हर एक गरीब परिवार की एक महिला को साल में 1 लाख रुपए सुनिश्चित किया है। तो कहते हैं, मोदी जी तो कहते हैं मेरी गारंटी है, मगर राहुल जी की लिख के गारंटी है, इसलिए हम गारंटी कार्ड वितरण करें पूरे इंडिया में। गारंटी कार्ड हमारे राहुल गांधी। मोदी जी ने आज तक जुमलों के सिवाय कुछ नहीं किया। पहले जुमले क्या थे? 2 करोड़ नौकरियां। पहला जुमला था 15 लाख रुपया। आया किसी के हाथ में? कुछ नहीं आया। जुमलों की सरकार, जुमलों की। बेटियों की इज्जत तो बचाई नहीं जाती। देश के प्रधानमंत्री चले, अब उनको जवाब देगी दुनिया। अमित शाह और मोदी जी झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते। एक बार ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिखाइए। साफ तौर पर एक बच्ची लेके पहुंची है, इनसे भी जुड़ते बात कर रहे हैं। सर मैं 27 साल की वोटर हूँ। अच्छा, वोटर है। हाँ जी। लग रहा था, सॉरी माफ कीजिए। क्या कहेंगी मैनिफेस्टो
मैनिफेस्टो के बारे में क्या? सर हमारे मैनिफेस्टो पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए भी है, क्योंकि वो मैनिफेस्टो में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल के जिम्मेदारी ले रही है। हर पढ़ी लिखी महिला आजकल अपने घर, शहर, गांव सब छोड़ के बाहर निकल रही है। वो बंदिशें हमारे ऊपर नहीं है। अब हम अपने सपने साकार करके बाहर आएंगे तो सावित्रीबाई फुले हमारे को छात्रावास मिलेगा। हमारे देश का डंका किस लिए बज रहा है? अपनी देश की प्रतिभाशाली खिलाड़ी बेटियों तक को हम लोग सुरक्षा नहीं दे पा रहे, ये डंका बज रहा है। देखिए ये तमाम मुद्दे हैं और तमाम मुद्दे इस बार गूंज रहे हैं। बहरहाल नतीजा तो 4 जून को पता चलेगा कि क्या होता है। और यहाँ पर आपने देखा कि महिलाएं जितनी भी हैं उन्होंने, तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।